मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम आज बात कर रहे हैं इडुटेरिया प्रकाशन का बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट है। देख रहे हैं आप लोग, जो वॉल्यूम 2 है, इसका हम लोग प्रैक्टिस पेपर इससे पहले 13 प्रैक्टिस पेपर आप लोग को दे चुके हैं। आज हम 14वां प्रैक्टिस पेपर पे बात करेंगे। देखिए, ये द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024। तो टोटल कितना प्रैक्टिस सेट है? 15 प्रैक्टिस सेट है। इसका जो क्वेश्चन का लेवल जो है काफी अच्छा क्वेश्चन का लेवल है और PYQ के बेस पे इसका क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे, देखिएगा, प्रैक्टिस पेपर 14 पे बात करेंगे। ये 14 है। इससे पहले आप लोग को 13 प्रैक्टिस पेपर दे चुके हैं, जिसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारा एक वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। वहां से आप एक साथ सारे वीडियो आपको एक जगह प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इडुटेरिया का जो है बीएसएससी इडुटेरिया के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें से आप जाके हमारे सारे इस इडुटेरिया के सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2025 का जो साल है आपके लिए, वो एक नौकरियों का साल है, आपकी सफलता का साल है, आपके सफल होने का ये साल है, आपको अपनी मंजिल को पाने का साल है। तो इस बार मेहनत कीजिए, ठीक है, और नींद को थोड़ा सा कम कीजिए और थोड़ा सा अपने आप के जो है आराम को, अपने आलस को कम कीजिए। आलस मनुष्य के जीवन का सबसे खतरनाक होता है। अगर आपके अंदर आलस है तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इस बार शुरुआत करते हैं। ऐसी शुरुआत करनी है, संकल्प लीजिए, ऐसी शुरुआत कीजिए कि कोई रोक ना सके आपको और आप अपनी फतह हासिल कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 14 की। देखिएगा यहाँ टोटल कितना क्वेश्चन दिया गया है आपको। देखिएगा 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो टोटल 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 4 उत्तर, निगेटिव मार्किंग 1 है, अगर गलत हुआ तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। टोटल समय आपको 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। प्यारे छात्रों, अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को शेयर और सब्सक्राइब का जो रेशियो है वो तो दिख रहा है कि आपके एग्जाम तक मुझे नहीं लग पा रहा है कि मैं लाइव आ पाऊंगा। आपके एग्जाम तो मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ मैथ्स का क्लास देने के लिए। देखिएगा बिहार पुलिस वालों को जो है रेगुलर मैं उसको सेट दे रहा हूँ और डेली उसका जो है 3:30, 2:30 से 3:30 के बीच उसको डेली एक सेट मिलेगा। हो सकता है 2 सेट भी उसको मिलने लगे। तो बिहार पुलिस वाले भी एकदम जम के तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो, जिससे आपको नोटिफिकेशन सेट सब मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? किसमें दी गई थी सर्वोच्च प्राथमिकता? तो ये हो जाएगा 8वीं। कौन सी थी? 8वीं थी। सही उत्तर ऑप्शन सी जो राइट आंसर। जैसे मेरा कह रहा है, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद, NDP। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर कह रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है फिलिप्स वक्र। क्या दर्शाता है? फिलिप्स वक्र। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको हेलोटिज्म। हेलोटिज्म। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर कह रहा है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है, सभी शरीर
उत्तकों में से एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। सभी शरीर उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर मेरा क्वेश्चन करा। मेरे प्यारे छात्रों 6 नंबर क्वेश्चन आपका, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में क्या है, समर्थ है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो हो जाएगा ये माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है। सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है। एपिथेलियमी उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा, गुणसूत्रों में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। उस बिंदु का नाम जो है, उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। क्या है, सेंट्रोमियर है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है तो कहा जाता है गर्भनाल। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है। तो सबसे सरल इलाज होगा एंटीबायोटिक्स। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है। कौन एक सही कथन नहीं है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, सही बात है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसायनिन होता है, ये बात भी सही है। लाल मिर्चा के लाल होने के कारण कैप्सेसिन होता है, हाँ ये भी बात सही है, कैप्सेसिन होता है। अब करा पपीते के पीले रंग होने के कारण सिलोलिन है। पपीता का पीला होने के कारण सिलोलिन नहीं होता है। जब पपीता पीला होता है तो इसमें आपको पाया जाता है कैरी का जैंथीन पाया जाता है, जिसके कारण पपीते का रंग पीला होता है। कैरिका जैंथीन पाया जाता है जिसके कारण पपीते का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट मेरा 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। तो श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। सही उत्तर ऑप्शन बी होता है, बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जाता है 13 नंबर। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय रंग का होता है तो क्या होगा, ये पीला हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होगा, तो पीला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 नंबर का रहा। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज, तो तरंग प्रकृति की खोज किसने की, तो ये आपको डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 15 कह रहा है, इस तरह आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक लोगों तक करें और एक मैसेज को लोगों तक डालें कि सफलता के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, तो मेहनत आपको करनी होगी, सफलता तभी मिलेगी। 2025 जो है आपके सपनों को सच करने का साल आया है, अपने मुकाम को पाने का ये साल है।
तो चलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को जो है बिहार पुलिस का जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको जो आज से जो है अब से उनको रोज 2:30 से 3:30 के बीच में उनको वीडियो मिल जाएगा। हो सकता है कभी कभी 2 भी वीडियो भी मिले। और उसमें मैंने मैथ का क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, कुछ जो इस डिस्प्ले पे हो सकता था जो शॉर्ट में जल्दी में वो मैंने किया है। और बहुत सारे सवाल को नहीं किया क्योंकि इस डिस्प्ले में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कि मैं लाइव आके आप लोगों को मैथ्स क्लास दे सकूं। चलिए 15 नंबर मेरा क्वेश्चन करा। क्वेश्चन क्या है, डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव किसके लिए लागू होता है, तो ये हो जाएगा सापेक्ष गति के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे कहते हैं ध्रुव पोल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 17 नंबर। किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, किस रूप में निरूपित करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है किसके बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर है। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का चालक नहीं है, कौन सा घोल है, ये घोल आपका हो जाएगा ग्लूकोज घोल। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 20 नंबर। एक पिकोमीटर के बराबर है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻⁻12 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेटाइट किसका अयस्क है, तो कार्नेटाइट किसका अयस्क है, तो कार्नेटाइट जो है किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, किसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 23 नंबर कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप वाला जो चश्मा होता है उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्रूकस कांच होगा। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से ये रंगहीन हो जाता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन करा, हीरे और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, तो हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है, तो आइएगा हीरा और ग्रेफाइट में डिफरेंस के बारे में बताते हैं। देखिएगा, चतुष्फलकीय संरचना और षटकोणीय संरचना है। ठीक है,
चतुष्फलकीय संरचना और षटकोणीय। तो हीरा कैसा है? तो हीरा चतुष्फलकीय संरचना, और इसमें क्या होता है? ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे और कई सारे डिफरेंसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 26 नंबर। 26 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है गैसीय तत्व में सबसे भारी कौन है? गैसीय तत्व में सबसे भारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेडॉन। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अल्कीन। क्या कहलाता है? अल्कीन। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका नुनीस पुर्तगाल, ये तो सही है आपका। मार्को पोलो इटली, ये भी सही है। निकोलो डी कंटी इटली, ये भी सही है। डिमिगो पायस तुर्की, डिमिगो पायस तुर्की, ये नहीं सही है। तो आपको पूछा कौन नहीं है? तो ये नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिमिगो पायस जो था वो पुर्तगाली यात्री था, न कि तुर्की का यात्री था। कौन था? पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा अगला क्वेश्चन मेरे पास जो है वो क्या है? तो वो है 30 नंबर। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी 165 से 194 ईस्वी के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित मिलता है? किसका चित्र अंकित मिलता है? तो ये हो जाएगा क्या? जहाज का चित्र। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की बात करते हैं। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत में जितने गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? जीते गए राज्यों में शामिल नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत के जो जीता गया यानी विने जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो जीता हुआ राज्य में इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो आइएगा चलते हम लोग। गुजरात ये उसका जीता हुआ राज्य था। जैसलमेर गुजरात है, जैसलमेर हो जाएगा। रणथंभौर हो जाएगा। द्वार समुद्रम और कश्मीर उसका नहीं था। तो जीते गए राज्यों में कौन शामिल नहीं? तो द्वार समुद्रम और कश्मीर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा जीते गए राज्यों में क्या नहीं है? तो द्वार समुद्रम और कश्मीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन करा सिख धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये व्यक्ति क्या है? गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। सही बात है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई है। ये भी सही है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये भी बात, तीनों बात सही है। तो तीनों ऑप्शन कहां आ रहा है? तो डी में आ रहा है। आपका डी क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 33 नंबर। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है? किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है? घोड़ा का।
सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुतकोटदा गुजरात में है, चंदहुजरो सिंध प्रांत में पड़ता है, सुतकांगेडो ये बलूचिस्तान में है, और धौलवीरा राजस्थान में, धौलवीरा राजस्थान में नहीं है। ठीक है, धौलवीरा कहाँ है? धौलवीरा राजस्थान में नहीं, ये गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ? गुजरात के ये गुजरात के कच्छ जिले में। आइए, गुजरात के कच्छ जिले में है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन करा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा अशोक के अभिलेख विवरण। एक तरफ अशोक का अभिलेख है और दूसरा उसका विवरण दिया गया। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। प्रथम शिलालेख, यह पशु बलि की निंदा की गई थी प्रथम शिलालेख में। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धमो घोष की घोषणा है, ये भी सही है आपका। चौथा लेख यानी ऑप्शन बी भी सही है। छठा शिलालेख तीर्थ यात्रियों का उल्लेख। नौवां शिलालेख शिष्टाचार का उल्लेख, ये आपका नहीं सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर, ऑप्शन सी होगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है ये ऑप्शन सी आपका उत्तर सही नहीं है। 36 क्वेश्चन मेरा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर बसे हुए अफगानियों ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये? रुहेल खंड। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, रुहेल खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये 7 क्रांतियों का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या करा है? 39 नंबर, 39 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। किसने की थी? डेविड हेयर ने। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? किसके साथ मैत्री की थी? तो ये हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग के साथ। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन आपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश से है? तो ये हमारा जर्मनी से है। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, भारत में संसदीय प्रश्न पूछने से
प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज योर राइट आंसर। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो ये कौन बना सकता है? तो ये बनाता है संसद। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे आते हैं। 45 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है, तो सही उत्तर होगा आपका कल्याणकारी राज्य। ये तो होगा। समाजवादी राज्य ये भी है, तो समाजवाद राज्य है। राजनीतिक समानता भी हमारे यहाँ। साम्यवादी राज्य नहीं है, साम्यवादी राज्य नहीं है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 46 नंबर है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 325 में है। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 48 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों 48 नंबर क्वेश्चन आपके कह रहे हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो कहां किया गया है? तो ये हो जाएगा 86वां संशोधन में, 86वां संविधान संशोधन में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ये हो जाएगा आपका वेंगुएला की जलधारा। वेंगुएला की जलधारा। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। आइए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर 50 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। आइए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? कौन सी पहाड़ियां हैं जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका कौन कौन होगा देखिएगा। तो अन्नामलाई ये पश्चिमी घाट में आता है, नीलगिरी ये भी पश्चिमी घाट में आता है, और कार्डमम भी पश्चिमी घाट में आता है। 1 2 4 ये सब क्या है? पश्चिमी घाट में आते हैं। ये क्या है? जावदी और नलमल्ला ये पश्चिमी घाट में ये दोनों नहीं आते हैं। तो 1 2 4 किसमें मिल रहा है? तो 1 2 4 आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा 51 नंबर मेरा क्वेश्चन है द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन कौन कौन होगा? कृषि को धारणीय बनाना है, सही बात है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है, हाँ रखना है। जैविक खाद का प्रयोग करना है, करना है। तो 1 2 3 यहाँ तीनों सही होगा। तो तीनों किस में आ रहा है? 1 2 3 देखिए ऑप्शन डी में आ रहा है। आपका डी जो है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे चलते हैं। 52 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है लौह खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या क्या हो जाएगा आपका? लोएस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट लौह खनिज है, हाँ है, सही बात है पहला। दूसरा करा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लोएस्क को सबसे प्रमुख है, हाँ ये सबसे प्रमुख है क्योंकि उच्च क्वालिटी के यह लोहा उच्च क्वालिटी के लोएस्क है।
तीसरा करा, दुर्ग में दिल्ली और राजहरा देश में लो एस की महत्वपूर्ण खदानें है। हाँ है, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। कहाँ है? तो आपका ऑप्शन बी, डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 53 नंबर है। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में कहा जाता है। किस रूप में कहा जाता है? तो कहा था पायरोक्लास्टिक। पायरोक्लास्टिक सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 54 नंबर। 54 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो कहलाते हैं। 300 मीटर की अधिक की गहराई पर क्या कहलाते हैं? उसे पातालीय भूकंप कहते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 55 नंबर है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा, महासागर की खाड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका होगा हेलो क्लाइन। हेलो क्लाइन सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 56 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो जो जीव है इसके निम्नलिखित प्रकार पर विचार करना है। देखिएगा, आप एक बात जानते हो, कुछ खास प्रकार के जीवाणु और शैवाल जो होते हैं, जीवाणु और शैवाल जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना भोजन जो है सूर्य की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। तो ठीक है, इसी में से आपको बताना है कि कुछ ऐसे इसमें दिए गए हैं तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? तो ये है दो, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है सो और डायटम। ये साइनोबैक्टीरिया और डायटम जो है ये सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया और डायटम ये दोनों सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी ये दोनों क्या प्राथमिक उपभोक्ता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? तो लिबेरो जो है वॉलीबॉल की शब्दावली है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन दस्तावेज है? किस देश का है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 60 नंबर कह रहा, जैव विविधताओं में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधताओं में कैसे परिवर्तन होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सही उत्तर ऑप्शन ए। ए इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 61 नंबर है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था नम भूमि से। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1973। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका 63 नंबर, भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया है भारत में? तो ये किया गया है 1981 में। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? इंसेलबर्ग का निर्माण किसके कारण होता है? तो ये होता है पवन के अपवर्तन क्रिया से। पवन के अपवर्तन क्रिया से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 65 नंबर। 65 नंबर है,
अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं? अस्थायी हवा को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है व्यापारिक हवा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 66 नंबर। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता? पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता, किसने जीता है? तो ये हो जाएगा पॉल लिंच ने। सही उत्तर ऑप्शन बी, पॉल लिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? डिक्शनरी से जोड़ा गया है। तो कहां से ये जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया कोलिंस से। कहां से? कोलिंस से। सही उत्तर ऑप्शन बी। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 68 नंबर है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आयोजित एंथूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? एंथूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो यह है जगह मिजोरम का। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? नैनो फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात। सही उत्तर ऑप्शन सी। वर्ष 2023 का रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा मैगी जी बारवेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई क्यू मोव, यानी इनमें से सभी को। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की तरफ चलते हैं। 71 नंबर कह रहा है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो कहां बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका मध्य प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 72 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो किस राज्य में की है? तो उड़ीसा में की है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। 73 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? पहला देश कौन बना? तो ये हो जाएगा आपका मॉरिशस। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अदिति योजना जो है वो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मेरा 75 नंबर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू हुआ था? तो किस देश के साथ हुआ था? तो भारत और मलेशिया के साथ। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस और साइंस थे ये कंप्लीट हो गया आपका। ये सेट 14 एक लास्ट सेट ऑफ 15 आपका रहे। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो एडिटोरिया का और आपका खान सर का ये दोनों प्रैक्टिस सेट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा 2 दिनों में। इसी के साथ हम लोग फिर से एक नए सेट की तरफ चलेंगे और बिहार पुलिस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2:30 से 3:30 के बीच में डेली अब मिलेगा उनको वीडियो। हो सकता है एक दिन में 2 ही मिल जाए क्योंकि एग्जाम भी उनके आने वाले हैं, तो इसी को ध्यान में रख के उनका सेट दिया जाएगा। आप लोग एकदम जी जान लगा कर मेहनत कीजिए। और मुझे भी इस बात का दुख है कि आप लोग को मैथ्स क्लास इस सेट को खत्म होते होते नहीं दे पाए हैं, कि मुझे लगा कि इस सेट को खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट आप लोग को मैथ क्लास दूंगा, पर कोई बात नहीं। चलिए आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार।